हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे कि जीडीपी क्या है। जीडीपी देखिए किसी भी कंट्री में इकोनॉमी के साइज को बताता है। ठीक है, हम न्यूज़ में या न्यूज़ में देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कई बार आता है कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया का ऐसा रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का ऐसा रहा। जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं, तो एक ही बात होती है। जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ एक ही माना जाता है। जीडीपी का जो साइज है, जीडीपी क्योंकि जो मार्केट का साइज है किसी भी कंट्री में, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज बेची जा रही हैं, उसकी जो मनी की टर्म से वैल्यू होता है वो जीडीपी होता है। तो मार्केट का साइज बता रहा है किसी भी कंट्री में। इंडिया में मार्केट का साइज कितना है, यूएस में मार्केट का साइज कितना है, चाइना में मार्केट का साइज कितना है, तो ग्लोबल कंपैरिजन करके पता चल जाता है हाँ इस कंट्री में मार्केट का साइज इतना है। और मार्केट का साइज मनी वैल्यू के टर्म्स में बताया जाता है। तो जीडीपी की डेफिनेशन को अगर ध्यान दें तो जीडीपी क्या होता है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है प्रोडक्ट। इसको तीन हिस्सों में बांट देते हैं जीडीपी को। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहले तो प्रोडक्ट की बात करें। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर प्रोडक्ट किस चीज की बात करें, मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मार्केट में, बाजार में। तो मार्केट में अवेलेबल है प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप पेमेंट पैसा लेके जाते हो मार्केट में, खर्चा कर रहे हो, तो या तो आप गुड्स खरीद के लाएंगे, गुड्स मतलब सामान खरीद के लाएंगे, थैले में भर के लाएंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे। ठीक है, तो या तो गुड्स खरीद के लाएंगे या फिर आप पेमेंट करेंगे लेकिन गुड्स नहीं खरीद के लाए, आपने पेमेंट करी है। ठीक है, तो वो आपने पेमेंट किस चीज की करी होंगी, सर्विसेज की पेमेंट करी होंगी, क्योंकि आप सामान नहीं खरीद के ला रहे हैं, आपने सर्विसेज का पेमेंट करा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, बस में बैठ के गए और बस में बैठने का पेमेंट करा है, तो आपने बस नहीं खरीदी, वो एक सर्विस इंडस्ट्री है, वो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है। वहां पर बस में बैठने का पेमेंट करा है, आपने बस को नहीं खरीदा है। या प्लेन में सफर कर रहे हैं तो प्लेन में बैठने का पैसा दिया है, वो सर्विस इंडस्ट्री है। या जैसे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, आप वहां पर पेमेंट कर रहे हैं तो सामान नहीं खरीद रहे हैं, वहां पर सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है। या डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, वो एक सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक है, तो एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल इंडस्ट्री वो एक सर्विस इंडस्ट्री है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जैसे होटल वगैरह, वो भी एक सर्विस इंडस्ट्री है, जहां पर से हम सामान खरीद के नहीं लेकर आ रहे हैं। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है जहां से हम सामान नहीं खरीद रहे हैं, सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री तो है ही, जो अभी हमने डिस्कस करा। उसके अलावा आईटी की सर्विसेज है, फोन रिचार्ज कराते हैं, इंटरनेट वगैरह, वो एक सर्विस इंडस्ट्री है। सामान नहीं खरीद रहे हैं, इंटरनेट की सर्विस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब सर्विस इंडस्ट्री है। तो मार्केट में गुड्स भी बेची जाती हैं, सामान भी बेचा जाता है। ठीक है, वो फूड ग्रेन्स वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी हो सकती हैं, कार, एसी, मोबाइल, टीवी, ये भी हो सकता है। ठीक है, और सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो ये सब मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में बेचा जा रहा है। बाजार में क्या बेचा जा रहा है, गुड्स बेची जा रही है, सर्विसेज बेची जा रही है। इसकी मनी की टर्म्स में वैल्यू होगी, कितने का माल बिका है बाजार में, गुड्स एंड सर्विसेज बिकी है, उसकी मनी की टर्म्स में वैल्यू। ठीक है, तो ये है मार्केट। अब डोमेस्टिक का मतलब यहां पर जीडीपी में होता है विद इन इंडिया, तो मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेची जा रही हैं, और कौन से मार्केट में, विद इन इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी सामान बेचा जा रहा है उसकी मनी की टर्म्स से वैल्यू। अब कौन से सामान को इंक्लूड करना है, कौन से सामान को नहीं इंक्लूड करना, तो ग्रॉस वर्ड का मतलब है सबको इंक्लूड करना है, ऑल, सबको जोड़ दो। इंडिया में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बेची जा रही हैं, ठीक है, उनकी मनी की टर्म्स में वैल्यू वो जीडीपी होता है। अब क्योंकि विद इन इंडिया, यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, विद इन इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बेच रहा है इंडियन सॉइल में, इंडियन टेरिटरी में, अब क्योंकि विद इन इंडिया बोला है तो इसमें ये जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहे फॉरेनर्स बेच रहे हो एंड इंडियंस, चाहे इंडियंस बेच रहे हो, दोनों इंक्लूड होता है जीडीपी में। मतलब बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी इंडियन सॉइल में काम करती हैं, जैसे सोनी और होंडा जापान की कंपनी है, एलजी, सैमसंग कोरिया की कंपनी है, और जैसे वीवो फोन, ओप्पो फोन, Xiaomi, रेडएमआई, ये सब चाइनीज कंपनी इंडियन सॉइल में बिजनेस कर रही है। डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, यूएस की फूड चेन है, इंडियन सॉइल में काम कर रही है। वोडाफोन हो गया, वो ब्रिटिश कंपनी है, इंडियन सॉइल में काम कर रही है। तो इतनी सारी फॉरेन कंपनीज जो भी इंडियन सॉइल में गुड्स एंड सर्विसेज बेच रही हैं, तो वो हमारे जीडीपी में जुड़ेगा। डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पर सीधा मतलब यह है इंडियन सॉइल में जो मार्केट है
गुड्स एंड सर्विसेज बेची जा रही इंडियन सॉइल में, उसकी मनी की टर्म्स में वैल्यू सबको जोड़ना है, वो जीडीपी होता है। चाहे फॉरेनर्स इस मार्केट का, क्योंकि यहाँ इंडिया के मार्केट का हिस्सा फॉरेनर्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, तो सब जुड़ता है जीडीपी में, सब कुछ जुड़ता है। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए, फॉरेनर्स इंडिया के सॉइल में जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी जुड़ता है जीडीपी में। तो डेफिनेशन इस तरीके से बनती है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। It is the money value of all goods and services within the geographical boundary of a country during a given period, एक पर्टिकुलर टाइम में। क्योंकि बाजार में माल बिकेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बिकेगी, एक पर्टिकुलर टाइम में देखना पड़ेगा ना, इतने टाइम में बाजार में कितना माल बिका। तो नॉर्मली जो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड होता है, टाइम पीरियड जीडीपी कैलकुलेशन का, वो Q1, Q2, Q3, Q4 और फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेट होता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का। Q1 का मतलब यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून 3 महीने, फिर जुलाई अगस्त सितंबर Q2, ठीक है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च। तो ये 4 अलग अलग क्वार्टर में जीडीपी, क्वार्टर वाइज जीडीपी का डेटा आता है, आप न्यूज़ में देखते होंगे। तो जब भी क्वार्टर वाइज जीडीपी का डेटा आता है तो ऐसा बोलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ 5% है। जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ दोनों में डिफरेंस है, तो इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीडीपी अभी हमने बोला कि मार्केट, इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया के मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेची जा रही हैं उसकी मनी की टर्म्स में वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मान लो Q1 में, ठीक है, मनी की टर्म्स में वैल्यू। जीडीपी ग्रोथ क्या है, ये मनी की टर्म्स में वैल्यू। मान लो कि मार्केट में एक साल में 300 लाख करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज बेची गई है, 300 लाख करोड़। अब जीडीपी ग्रोथ अगर 10%, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा नंबर ले रहा हूं ताकि समझने में इजी रहे आपके लिए। अच्छा, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, ठीक है, केवल वीडियो मत देखो, लाइक भी जरूर करो, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, आप लोग लाइक करेंगे तो। हाँ, तो 300 लाख करोड़ मार्केट का साइज है और जीडीपी ग्रोथ 10% का मतलब है कि मार्केट का साइज अब 10% बढ़ गया है। 10% बढ़ गया मतलब 30 लाख करोड़, इसका 10% होता है 30 लाख करोड़। अब मार्केट का साइज हो गया 330 लाख करोड़। तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब है, अगर 5% जीडीपी ग्रोथ है तो वो ये बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले मार्केट का साइज 5% बढ़ गया है, या मार्केट में ना अब 5% ज़्यादा सामान बिका है, गुड्स एंड सर्विसेज बिकी हैं 5% ज़्यादा। जीडीपी ग्रोथ 6% है तो पहले के मुकाबले ग्रोथ मतलब इंक्रीज होता है, मैथ्स, ठीक है, तो 6% ज़्यादा सामान बिका है, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब किस रेट से मार्केट का साइज बढ़ रहा है। और जबकि जीडीपी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि जीडीपी कितनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो ग्रोथ नहीं है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू है कि मार्केट के साइज इतना है, उसकी मनी वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो ये हमने जीडीपी को डिस्कस करा। नॉर्मली टाइम पीरियड क्वार्टर के हिसाब से होता है और जब चारों क्वार्टर खत्म हो जाते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेट होता है। इन दोनों में डिफरेंस भी हमने डिस्कस कर लिया, जीडीपी एंड जीडीपी ग्रोथ भी, ठीक है, और एक डेफिनेशन भी हमने समझ ली। उसके अलावा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है उसे हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। लेकिन अभी हमने डिस्कस करा गुड्स और सर्विसेज, ये तो 2 ही हैं, तो हमने 3 हिस्सों में कैसे बांट दिया। तो ये दोनों गुड्स हैं, ये सर्विस है, इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर सर्विसेज आती हैं और यहाँ पर गुड्स आता है। अब गुड्स यहाँ पर कौन सी गुड्स है, यहाँ पर नेचुरल गुड्स है और यहाँ पर आर्टिफिशियल गुड्स है। तो जीडीपी अभी हमने डिस्कस करा गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट में जो बेची जा रही है उसकी मनी की टर्म्स में वैल्यू। तो यहाँ पर नेचुरल गुड्स, यहाँ पर आर्टिफिशियल गुड्स। नेचुरल गुड्स का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो उगाई जा रही है, नेचर से हमें मिल रही है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, फिशरीज हो गया,
ठीक है। डेयरी सेक्टर हो गया, मतलब लोग गाय भैंसे पालते हैं, दूध की सप्लाई करते हैं मार्केट में, डेयरी सेक्टर हो गया। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, भेड़ बकरियां पाल रहे हैं, ये सब नेचुरल है। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है। जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो भी नेचुरल है, वो सारे के सारे आ जाएंगे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह ये सारे के सारे नेचुरल है। नेचुरल प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट आएंगे जिन्हें मशीनों से नहीं बनाया जा रहा है, नेचर से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, ये भी एग्जाम में है। इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। यहां पर क्या आर्टिफिशियल गुड्स है, ये नेचर से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा, मशीनों से बनाया जा रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मशीनों से बनाया जा रहा है, इसमें कार मशीनों से बनाई जा रही है, उगाई नहीं जा रही। बाइक हो गया, एसी हो गया, फैन हो गया, मोबाइल हो गया, जिन्हें मशीनों से बनाया जा रहा है, ठीक है, उगाया नहीं जा रहा है। तो आर्टिफिशियल गुड्स को अलग रखते हैं, नेचुरल गुड्स को अलग रखा जाता है। जो मशीनों से बनाया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, उगाया नहीं जा रहा है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए, बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे ना, आपको समझ में आएगा। थोड़ा हल्का सा एक गहराई में आपको सोचना है कि मार्केट में क्या बिक रहा है, कौन से नेचुरल प्रोडक्ट है, कौन से आर्टिफिशियल है, ठीक है। कुछ समझ में आ जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी, अच्छा मार्केट में तो टर्सरी सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री भी है, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री में हमने बात कर रहे थे स्कूल कॉलेज एजुकेशन, मतलब यहाँ पर हम सामान नहीं खरीदते, ठीक है। स्कूल कॉलेज एजुकेशन इंडस्ट्री वो सर्विस इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन के अलावा टेलीकॉम की सर्विसेज होती हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हो, वो एक सर्विस इंडस्ट्री है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री वो एक सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, प्लेन में बैठ के जा रहे हो, बस में बैठ के जा रहे हो, ऑटो करके जा रहे हो, ओला बुक कर ली, ठीक है, रैपिडो बुक कर ली, वो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, वो भी एक सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। आईटी की भी सर्विसेज होती हैं। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज कर रही हैं उसको 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। ये गुड्स है दोनों, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, और तीसरा है सर्विसेज। अब एक और चीज इसमें समझना है इंपॉर्टेंट, पूरे जीडीपी में किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहता है, तो ये भी एग्जाम में कई बार आया है। तो लगभग 57% सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस इंडस्ट्री का रहता है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस इंडस्ट्री का है। 28% कंट्रीब्यूशन इसका है और 15% कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स इसका है। मतलब अगर इकोनॉमी में किसी भी मार्केट में 100 रुपए का धंधा हो रहा है, 100 रुपए का, तो 100 में से 57 रुपीज का धंधा टर्सरी सेक्टर से हो रहा है, 28 रुपए का धंधा सेकेंडरी सेक्टर से हो रहा है, 15 रुपए का धंधा प्राइमरी सेक्टर से हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा धंधा हमारा टर्सरी सेक्टर में होता है। आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं, तो इसको रटना नहीं है, डेटा को देखो, इसको समझना है। आप अपने घर में सोचें कि आपकी फैमिली का खर्चा सबसे ज्यादा किस में होता है। तो आप अगर देखेंगे तो आजकल एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी महंगी है, स्कूल की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। इतना घर के राशन में नहीं खर्च होता जितना बच्चे की एजुकेशन में ही खर्च हो जाता है। 3-4-5 एक बच्चे को पढ़ाने में 3-4-5 हज़ार महीने की फीस होती है, इतना राशन में भी नहीं खर्च होता होगा कईयों का, ठीक है। या कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल का बिल ही 50,000 1 लाख तो नॉर्मल है, वो सब ये टर्सरी सेक्टर में आता है। मोबाइल रिचार्ज आकर सबके पास मोबाइल है, सारे मोबाइल अलग अलग इंटरनेट रिचार्ज होगा, ठीक है, तो अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। तो इसीलिए किसी की भी सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो टर्सरी सेक्टर में ही ज़्यादा खर्च होने वाला है। इसलिए मार्केट का साइज जो है या जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा ये अगर हम देखें तो इसका भी कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से कम 28% कंट्रीब्यूशन है, अच्छा खासा। लोग अगर सीधे आईफोन भी खरीदें 60-70 हज़ार का तो एक नॉर्मल आईफोन है, ठीक है। कार भी खरीदेंगे 5-6 लाख की, 8 लाख 10 लाख की एक कार होगी,
ठीक है, तो अच्छा खासा ये इसमें काफ़ी कम कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, ठीक है। तो वैल्यू वाइज काफ़ी कम कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज वाइज काफ़ी कम कंट्रीब्यूशन है। तो एग्जाम में ऐसा भी आता है कि जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है, तो प्राइमरी सेक्टर का है, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है। अब अगर ये तो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी था, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन डिपेंडेंसी, पॉपुलेशन डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में है, किस सेक्टर में पॉपुलेशन डिपेंडेंसी ज्यादा है? तो अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर में लगभग देश की 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, सबसे ज्यादा 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। यहाँ पर 20% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, यहाँ पर 30% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर देश में 100 लोग रहते हो और 100 रुपए का धंधा किया 100 लोगों ने पूरे देश में, ठीक है, तो 100 रुपए का धंधा, 57 रुपए का धंधा यहाँ हुआ, 28 रुपीज का धंधा यहाँ हुआ, 15 रुपीज का धंधा यहाँ हुआ। 100 लोग हैं, 30 लोग यहाँ पर इस पे डिपेंडेंट है, 20 यहाँ पर, 50 यहाँ पर। तो 50 लोगों ने 15 रुपए कमाए, 20 लोगों ने 28 रुपए, 30 लोगों ने 57 रुपए। तो एक बंदे ने यहाँ पर 2 रुपए कमाया, एक बंदे ने यहाँ पर 1.5 रुपया कमाया और यहाँ पर एक बंदे ने 30 पैसा कमाया। तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर की ना हालत बहुत ज़्यादा खराब है इकोनॉमी में। तो किसानों की एवरेज इनकम, क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर में जो भी डील कर रहा है उनकी पूरी फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कंपैरेटिवली, तो फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादातर लोगों की खराब भी रहती है। तो और जबकि यहाँ पर टर्शरी सेक्टर में देखें तो अच्छी खासी सैलरी रहती है। सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव अगर हम बोलें कोई सेक्टर है तो सेकेंडरी सेक्टर है, लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब अगर ये फैक्ट्री खुलती है तो सबसे ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ मिलती हैं। होंडा का अगर कहीं पर प्लांट लगता है तो 400-500 लोगों की नौकरी आसानी से लग जाएगी, लेकिन सर्विस सेक्टर में ज़रूरी नहीं कि एक साथ 400-500 की नौकरी लगेगी, क्योंकि ऐसे कुछ इंजीनियर्स भी हैं, 2 लोग घर में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, करोड़ों का धंधा कर रहे हैं, उन्हें किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, वो कोडिंग करके सॉफ्टवेयर बना के करोड़ों का धंधा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में करोड़ का सेल करता है तो उसे बहुत सारे लोग चाहिए अपने यहाँ नौकरी के लिए, तो ये लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पर ज़्यादा लोगों की नौकरी लगती है। अब हमारे यहाँ पर क्योंकि ये सेक्टर की तो हालत खराब है, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन की ज़रूरत नहीं है, इस पॉपुलेशन को इधर डाइवर्ट किया जाए, इनको इंडस्ट्री में नौकरी मिले। इंडस्ट्री में नौकरी तब मिलेगी जब ज़्यादा इंडस्ट्री खुलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग में हमें ग्रो करने की ज़रूरत है। तो ये सेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा हमें हाईलाइट करना है, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हमें फॉरेन कंपनीज को भी इनवाइट करना है कि आप इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो। मेक इन इंडिया क्या है? इसीलिए तो है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी फॉरेन कंपनीज तभी आएंगी जब यहाँ पर स्किल्ड लेबर होगी, इसीलिए स्किल इंडिया प्रोग्राम भी है, ठीक है। तो मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि नौकरियाँ क्रिएट हो जाएँ, जॉब क्रिएशन हो जाए, ठीक है। क्योंकि हर साल लगभग 1 करोड़ लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए मोदी जी अपील कर रहे हैं दुनिया में जाके कि आप जो है दुनिया में कहीं भी सामान बेचो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया आओ, इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, बेचो कहीं भी, उससे जॉब क्रिएशन होगा इंडिया में। और स्किल इंडिया प्रोग्राम तो चल ही रहा है ताकि लोगों की स्किल डेवलपमेंट हो जाए, फॉरेन कंपनी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। तो हमें यहाँ की पॉपुलेशन इधर डाइवर्ट करने की ज़रूरत है जीडीपी में। तो ये अच्छा, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो करती है, ये तो आज की मॉडर्न इकोनॉमी है ना, एंशिएंट इकोनॉमी की बात करें तो शुरुआत में एंशिएंट इकोनॉमी में, एंशिएंट हिस्ट्री में जाएं तो उस समय इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता था? प्राइमरी सेक्टर का। कॉमन सी बात है, उस समय ऐसा तो होगा नहीं सर्विस इंडस्ट्री होगी, बहुत ग्रो कर रही होगी, इंडस्ट्री तो होगी नहीं, सारी चीज़ें हाथ से ही बनती होंगी, नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादा होते होंगे। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर ही डोमिनेट करता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे करके इंडस्ट्री वगैरह, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्री वगैरह ग्रो करने लगी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करने लगता है। तो सेकंड फेज किसी भी सिविलाइजेशन का रहता है जिसमें सेकेंडरी सेक्टर ही डोमिनेट कर रहा होता है। फिर थर्ड फेज में क्या होता है किसी भी इकोनॉमी में, जैसे मॉडर्न इकोनॉमीज, उनमें क्या होता है कि टर्शरी सेक्टर ही डोमिनेट कर रहा होता है इकोनॉमी में। जैसे यूएस में टर्शरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, इंडिया सभी की इकोनॉमी इसी तरीके से चलती है, पहले प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। इंडिया एक एक्सेप्शन है, इंडियन इकोनॉमी में पहले प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता था, फिर सीधा टर्शरी सेक्टर डोमिनेट करता है।
यहाँ पर ये वाला सेक्टर हमारा कभी डोमिनेट नहीं कर पाया, इसलिए जॉब क्रिएशन की प्रॉब्लम हो रही है। हमें इस सेक्टर में ध्यान देने की ज़रूरत है। जबकि चाइना में पहले प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता था, चाइना इस सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट करता है। इसीलिए आपने देखा होगा पूरी दुनिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट पहुँचे हुए हैं। उन्होंने बहुत काम किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा है, मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट करी उन्होंने। और आपके किचन में भी बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट होंगे, चाइनीज़ ना हो लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट होंगे, हर जगह चाइनीज़ प्रोडक्ट। दिवाली की लड़ियों से लेकर, दिए से लेकर, रक्षाबंधन में राखी से लेकर हर चीज़ चाइनीज़, यहाँ पर लड़ियाँ, राखी या प्रोडक्ट्स वगैरह पहुँच रहे हैं और सेल हो रही है उनकी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना बहुत आगे है। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।